आइए निकालिए, प्रभु के वचन में चलेंगे। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 29 अध्याय और उसके 13 पद को मेरे लिए पढ़िएगा। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुन कर मेरा भय मानते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। परमेश्वर का वचन आज उन लोगों से बात करेगा जो सदैव अपने मुख पर यीशु मसीह के नाम को, परमेश्वर के नाम को रखते हैं, पर उनका मन परमेश्वर से अलग रहता है। हालेलुया। बहुत से जीवन आपने देखे होंगे प्रियो, जो हर समय यीशु, हर समय प्रभु प्रभु करते हैं, पर उनका मन वास्तव में परमेश्वर से दूर होता है। और प्रभु ऐसे ही लोगों से कह रहे हैं, ऐसे ही लोगों से बात कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते। यहां पे परमेश्वर ने कुछ बोला, उसके बाद तुरंत लिखा है, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। आज व्यक्तिगत जीवन जो यहां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के निकट मन से आते हैं या सिर्फ परमेश्वर का मुख से आदर करते हैं? या परमेश्वर में जो आपके सिखाने वाले हैं, जो मनुष्य हैं, जो आपको आज्ञा देते हैं, आप उन आज्ञाओं के कारण परमेश्वर का भय मानते, इसलिए परमेश्वर के निकट आते हैं? प्रभु कहते हैं ये आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। यानी कि वो भय जो आपका परमेश्वर के प्रति है, वो पता है मनुष्यों की आज्ञा के कारण है, वो दिल से नहीं है। परमेश्वर का आदर दिल से नहीं है, परमेश्वर का डर खौफ दिल से नहीं है। आपका मन प्रभु से दूर रहता है। बहुत से जीवनों को मैंने देखा है। मैं एक स्थान पे था और मैंने बहुत खूबसूरत बात सुनी प्रभु के दास से। उन्होंने मुझे बताया कि भैया कुछ लोग ऐसे हैं जो जब वो प्रार्थना करके बाहर आते हैं, जब वो आराधना करके बाहर आते हैं और कोई उनसे कुछ बोल दे तो मालूम है क्या कहते हैं? कहते हैं अभी आराधना करके आया हूं, अगर ऐसा नहीं होता तो बता देता, है ना। मैंने सुना और मुझे बड़ी आशीष मिली। सच में वास्तव में लोग ऐसे ही हैं। वो वास में बहुत नम्र रहते हैं, बहुत दीन रहते हैं, पर बाहर आते ही कोई उन्हें कुछ बोले, उसके बाद उनका असली रूप सामने आता है। प्रभु ऐसे ही लोगों से आज बात कर रहा है। कह रहा है ये मुंह से मेरा आदर करते हैं, दिखाने के लिए मेरा आदर करते हैं। शास्त्री फरीसियों से यीशु मसीह ने इस बात को बोला, यशाया नबी की भविष्यवाणी को कोट किया मरकुस 7 अध्याय में और उसके 6 पद से पढ़िएगा बहन, क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है जी। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। हाँ। क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से कह रहा है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। यीशु मसीह किसे डांट रहे थे? शास्त्री और फरीसियों को, जो वास करते थे, जो ताइत्य देते थे, जो तरह तरह की विधियां मनुष्यों पर लाद देते थे। पता है किस संदर्भ में बात हो रही थी? बात हो रही थी कि तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, है ना। तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। तब यीशु मसीह ने फटकार लगाते हैं, कहते हैं तुम मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उद्देश्य करके सिखाते हो। ये तो मनुष्य की आज्ञा है, हाथ धो के खाना खाना, है ना।
पर तुम उसे धर्म उपदेश करके सिखाते हो कि हाँ ऐसा ही है, परमेश्वर ने ऐसा ही कहा। इसलिए प्रभु कहते हैं ये मेरा होठों से आदर करते हैं पर इनके मन मुझसे अलग रहते हैं। जब इनका काम होता है तो ये मेरी आराधना करने आते हैं पर इनका दिल बहुत दूर है, कोसों दूर है। परमेश्वर के पास आते हैं और संसार के पास भी जाते हैं, है ना। प्रभु क्या कह रहा है? ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो दो नाव में भी चलते हैं, है ना। परमेश्वर के मार्ग में चलना आरंभ करते हैं, प्रभु के साथ चलना आरंभ करते हैं, पर अपने जीवन में उन चीजों को भी रहने देते हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं। और वो मनुष्यों को दिखाने के लिए वो काम करते हैं कि हमसे बड़ा धर्मी कोई नहीं है, हमसे बड़ा धर्मी जन कोई नहीं है। प्रभु आज उन लोगों को सीधे सीधे बात करना चाह रहे हैं। प्रियो, आपको मालूम है अगर आपका जीवन ऐसा है जो सिर्फ भारी आडंबर से भरा हुआ है, केवल भारी रूप से आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, केवल बाहर से आ रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं आप चार दीवारी के भीतर उसे टकराते वापस आते हुए देखेंगे। यदि आपका मन परमेश्वर के प्रति सीधा नहीं है, यदि आपका मन प्रभु के प्रति नहीं है, आपके अंदर भय भी परमेश्वर का नहीं है, बाहर निकलते ही हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाते। एक जीवन से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा आज की शाम में, जिसने परमेश्वर की खोज करी, जो परमेश्वर के मार्ग पर चल पड़ी। पर पता है एक गंभीर बात उसके साथ घटी, निकालिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 31 अध्याय में हम देखते हैं याकूब के विषय में। याकूब लाबान के पास से क्या होता है? चला जाता है ना। अपनी दोनों पत्नियों को लेता है, अपने घराने को लेता है और उससे निकल आता है, उससे बचकर निकलने लगता है। ये याकूब जिसने कई वर्ष लाबान की सेवा करी, है ना, राहेल के लिए, लिया के लिए, दोनों के लिए इसने सेवा करी। और एक समय ऐसा आया कि ये जान गया कि लाबान मुझसे छल करता है। लाबान आपको मालूम है सारी चीजों में लिप्त रहता था, जादू टोना भी करता था, सब कुछ करता था, और कितनी ही बार उसने याकूब की मजदूरी को बदल दिया। और जब परमेश्वर से याकूब की बातचीत हुई और परमेश्वर ने प्रकट किया कि अब तुझे वहां से निकलना है, आपको मालूम है इसने राहेल को भी लिया, इसने लिया को भी लिया, अपनी संतानों को लिया, सबको लिया, पशु भी लिए, सब चीज ली और ये चल पड़ा। पर यहां पे एक बात गंभीर है बहन, मैं चाहता हूं 31 अध्याय के 19 पद को पढ़िएगा। लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था, हाँ। और राहेल अपने पिता के गह देवताओं को चुरा ले गई। अब देखिए राहेल और लिया दोनों चल पड़ी हैं याकूब के पीछे, है ना, याकूब के पीछे चल रही। अब याकूब का परमेश्वर को ये फॉलो कर रही हैं, याकूब के परमेश्वर के पीछे पीछे चल पड़ी हैं। पर पता है राहेल के अंदर एक चीज पाई गई, उसका मन कहां लगा हुआ था? अपने पिता के गृह देवताओं पर। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो उन्हें चुरा ले आई, मांग के नहीं लाई, चुरा के लिए आई, छुपा के लेके आ गई। और ये बात किसे नहीं पता थी? मालूम है याकूब को। याकूब के ऊपर ये बात प्रकट नहीं थी कि राहेल जो है वो गृह देवताओं को चुरा के ले आई है। और जब लाबान को ये बात पता चलती है, लाबान याकूब का पीछा करता है, पहुंच जाता है और सब में ढूंढा ढांडी करता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि राहेल बहुत चालाक थी और वो छुपा के रखती है। और बाइबल में ऐसा लिखा है प्रियो, जब आप 35 अध्याय पढ़ेंगे उसके 18 पद से पढ़िएगा, 18 और 19 पद पढ़ दीजिए। तब ऐसा हुआ कि जी। वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। हाँ। यो राहेल मर गई और इप्राता अर्थात बैतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। परमेश्वर का वचन कहता है कि राहेल मर गई। अचानक से ऐसा क्या हो गया? आपको समझ में आ रही है बात?
चल पड़ी है याकूब के परमेश्वर के पीछे, पर मार्ग में ही मर गई है, बैतलहम तक पहुंच नहीं पाई है। आज पता है बहुत सारे जीवनों की दशा राहेल के मानंद है। बहुत सारे जीवन राहेल की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो चल पड़े हैं परमेश्वर के पीछे, वो चल पड़े हैं याकूब अब्राहम इसहाक के परमेश्वर के पीछे, पर पता है उनका मन पूर्ण रीति से परमेश्वर के साथ नहीं है। राहेल का मन भी कहीं ना कहीं आधा तो परमेश्वर के साथ था, पर आधा अपने पिता के गृह देवताओं के साथ था। इसलिए वो उन्हें लेके आ गई कि कहीं ना कहीं इनकी जरूरत पड़ सकती है। समझ रहे मेरी बात को? और ये बात शायद परमेश्वर को पसंद नहीं आई, शायद प्रभु को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए वो मार्ग में ही मर गई और वो बैतलहम तक नहीं पहुंच पाई। हालेलुया। आज पता है बहुत सारे जीवन क्यों अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते, क्यों कुछ ना कुछ घटनाएं उनके साथ घटती रहती हैं, क्यों वो शांति से परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। पता है कारण सिर्फ एक है, कहीं ना कहीं उनका मन पूर्ण रीति से परमेश्वर की तरफ नहीं है और वो दो नाव में पांव रख के चल रहे हैं। बहुत सारे जीवनों का यह हाल है, उन्हें लगता है कि हमें संसार में जरूरत पड़ेगी, इन चीजों की, संसारिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, जादू टोने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। मेहरबानी से बुरा मत मानिएगा, और अगर बुरा मान रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना, लगना चाहिए। अगर ऐसा काम आप कर रहे हैं तो आप राहेल की दशा में आ चुके हैं, राहेल की तरीके से जीवन जी रहे हैं। और पता है परमेश्वर इन बातों को पसंद नहीं करता। प्रभु के वचन में लिखा है तो अपने सारे मन से अपने परमेश्वर की इबादत करना। हालेलुया। अधूरे मन से नहीं, होठों से नहीं, पूर्ण मन से अपने परमेश्वर की इबादत करना। आज आप शायद ग्रह देवताओं को नहीं लेके चल रहे, पर बहुत सारे पापों को लेके चलते हैं, बहुत सारी चीजों को अपने हृदय में लेके चल रहे हैं, बहुत सारी गलत बातों को अपने हृदय में रख कर चल रहे हैं कि कोई बात नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो हम परमेश्वर से अलग होकर इन चीजों को भी ले लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर के पीछे चल दिए हैं, पर अभी भी कहीं ना कहीं वो चीजें विद्यमान हैं उनके घरों में, उनके जीवनों में, जिनसे परमेश्वर खुश नहीं है, जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, और वो चीजें वो लेकर अपने साथ चलते हैं। मार्ग में परमेश्वर के हैं, कहलाते वो मसीही हैं, कहलाते वो क्रिश्चियंस ही हैं, पर पता है उनका जीवन दो तरीके का है, दोहरा जीवन है। संसार में भी लगे रहते हैं, संसार के क्रियाकांड भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, आपको मालूम है, बहुत सारे जीवनों से मेरी मुलाकात हुई है जो अपने फायदे के लिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को खोलने के लिए ऐसे स्थानों पे गए हैं, और जहां से वो पता नहीं कितनी दुष्ट आत्माओं को अपने ऊपर चढ़ा के लेके आए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब आप परमेश्वर के पीछे चल दिए हैं, जब आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, तो सारी चीजें अलग कर दीजिए अपनी लाइफ से। जब आप परमेश्वर के पीछे हैं तो सिर्फ उसी के पीछे चलिए, सिर्फ उसी की इबादत करिए। हालेलुया। रूत के विषय में सुना है, रूत ने क्या त्याग किया आपको मालूम है? रूत के पास अवसर था, रूत चाहती तो अपनी नए जीवन का आरंभ कर सकती थी, पर वो क्या कहती है अपनी सास से? क्या कहती है, कोई बताएगा? जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक अन्य जाति स्त्री थी, लेकिन पूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे चली, पूर्ण रीति से प्रभु की खोज में लग गई। उसके पास सब कुछ छोड़कर संसार में जाने का वक्त था, उसके पास अवसर था, अच्छे से अपनी लाइफ जी सकती थी, पर दुख का जीवन चुना और अपने सास के साथ बनी रही। उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। अपनी सारी चीजों को छोड़ा,
अपने सारी जीवन की उन बातों को पीछे छोड़ दिया, अब सिर्फ यहोवा परमेश्वर के पीछे चली। आज प्रभु ऐसा जीवन चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं जब आप प्रभु के पास आ गए हैं, जब आपने परमेश्वर को ग्रहण करा, तो सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलिए और पूर्ण मन से चलिए। ऐसा आदर प्रभु नहीं चाहता जो मात्र होठों का हो, जो मनुष्यों के द्वारा भय खाकर आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं। ऐसा आदर परमेश्वर कभी नहीं चाहते। और मालूम है, इसी कारण से परमेश्वर ने रूत को बहुत बड़ी बरकत दी। हालेलुया। रूत को परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दी। वो बढ़ती चली गई, फलवंत होती चली गई, और उसी की पीढ़ी में से यीशु मसीह बाहर आए, उसी के वंश से प्रभु यीशु मसीह आए। क्या खूबसूरत बात है। अगर आपका जीवन आज की शाम तक ऐसा बना हुआ है, ऐसा पाया जाता है कि आप भी कुछ चीजों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, प्रभु के मार्ग में हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, पर कुछ चीजें आज भी आपके पास हैं। हो सकता है लोगों को नहीं पता, हो सकता है आपके पासवान को नहीं पता, हो सकता है आपके परिवार में किसी को नहीं पता। याकूब को नहीं पता था राहेल क्या लेके आई है, हो सकता है किसी को भी नहीं पता, आपने छुपा के रख लिया है, आप ही जानते हैं, पर फिर भी उसी को पकड़े हुए हैं। राहेल का अंत क्या हुआ? मार्ग में खत्म हो गई। आपके लिए भी प्रभु एक बात कह रहे हैं, अगर आप सही मन से प्रभु के साथ नहीं चलेंगे, परमेश्वर को सही रीति से स्वीकार करके नहीं चलेंगे, तो हो सकता है आपके साथ भी ये हो। क्योंकि प्रभु पवित्रता ही चाहता है। मैं हमेशा बोलता हूं, प्रभु चाहता है कि आप वन साइड होके चलें। दोहरा जीवन ना परमेश्वर को पसंद है। प्रभु ने कहा, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है, गुनगुना मैं उडेलने पर हूं, उगलने पर हूं। अगर आपका स्वभाव ये है ना तो इधर है ना इधर है, दोनों तरफ है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन से घृणा करता है, वो उसे पसंद नहीं करता। आज आपको सोचने की जरूरत है। और अगर आपने ऐसी गलतियां कर दी हैं, है ना, बहुत सारी संसारिक चीजों का सहारा लिया, जादू टोने इन सब चीजों में पड़े हुए हैं, तो अब बाहर निकलने का समय है। प्रभु ने आपके लिए आपके एक उचित स्थान की व्यवस्था की है, और मुझे और आपको उस स्थान तक पहुंचना है। हालेलुया। हमें उसी स्थान पर जाना है। प्रियो, मैं नहीं चाहूंगा कि आप में से एक भी जन उस स्थान तक ना पहुंचे। ऐसा नहीं हो। मैं चाहता हूं आप सब पहुंचे उस स्थान पर जो प्रभु ने आपके लिए तैयार किया है, जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। आप सबको उस स्थान पर जाना है। मार्ग में मत रह जाइएगा, मार्ग में छूट मत जाइएगा उस पाप के कारण से, उन चीजों के कारण से जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। अगर आपके लाइफ के भीतर कुछ भी ऐसा पाया जाता है, प्रियो, आज समय है उसे त्यागने का। राहेल के पास अफसर आया था, उसका पिता उससे ढूंढ रहा था। अगर तू चुरा के ले भी आई थी तो उसे दे देती कि हाँ पिता मुझसे गलती से आ गया, आप ले जाओ, आप ले जाओ। पर उसने ऐसा नहीं किया। वो उसे छिपा के रखे रही, उसे अपने पास रखे रही। अगर आपके साथ भी ये है, आज प्रभु ने आपको वचन के द्वारा तोड़ा है, परमेश्वर ने आपसे वचन के द्वारा बात करी है, तो अब प्रकट करने का समय आ गया है। अपने पाप को मान लेने का समय आ गया है। उन बातों को खोलकर परमेश्वर के समक्ष रख देने का समय आ गया है। आपको मालूम है, याकूब रिप्रेजेंट करता है यीशु मसीह को, और राहेल जो उसकी पत्नी थी वो कलीसिया का रिप्रेजेंटेशन है। और अगर कलीसिया के भीतर ये कमी पाई जाएगी कि वो दोनों तरफ से चलेगी, तो वो उस जगह पे जो परमेश्वर ने नियुक्त करी आपके लिए नहीं पहुंच पाएगी। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात को? आपको प्रकट कर देना। अगर आपने गलती करी भी है, क्या फर्क पड़ता है, गलती सबसे होती है, गुनाह सबसे होते हैं, पर आपका मन सीधा होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। आपके अंदर डर होना चाहिए परमेश्वर का। राहेल के अंदर डर नहीं था कि मैं याकूब के परमेश्वर के पीछे चल रही हूं, मेरा पति जिसे फॉलो करता है मुझे उसी को फॉलो करना है। उसके अंदर शायद ये डर नहीं था।
आज हमारे अंदर से भी ये डर खत्म हो गया है, हमारे अंदर से भय खत्म हो चुका है, प्रभु का डर नहीं है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं प्रियो, प्रभु के पीछे मन से आइए, आशीषों के लिए नहीं, बरकतों के लिए नहीं, केवल मन से परमेश्वर को फॉलो करिए। प्रभु आपके मन को देखता है। क्या परमेश्वर के सामने आपका मन प्रकट नहीं है? क्या प्रभु नहीं जानता कि आपके मन में क्या चल रहा है और आपके होठों पे क्या चल रहा है? हालेलुया। जब परमेश्वर के सामने आप आंखें बंद करके उसकी झूठी इबादत करते हैं, व्यर्थ उपासना करते हैं, आपके मन में तो कहीं और का ध्यान चल रहा होता है। बहुत सारे जीवन है ना जो यहाँ होके हाथ उठा के इबादत कर रहे हैं, पता है उनके दिमाग में मार्केट चल रहा होता है, आज घर की सब्जी है ना। प्रभु कह रहा है तुम मेरी व्यर्थ उपासना करते हो, है ना। हाथ दोनों उठे हुए हैं प्रभु के सामने, गीत भी गा रहे हैं, पर पता है ये कहाँ है? ये शायद घर के कामों के लिए है, ये शायद मंडी में है या और किसी स्थान पर है। प्रभु कह रहा है तुम व्यर्थ उपासना करते हो, व्यर्थ उपासना करते हो। इसीलिए तो आपका मन नहीं टूटता जब आराधना होती है। जो पता है सब कुछ छोड़कर प्रभु की आराधना करता है ना, जो सच में प्रभु के साथ एक हो जाता है, पता है उसके आंसू भी बहते हैं, वो आराधना में टूट जाता है, वो आराधना में टूट जाता है और वो रिपेंट भी करता है। प्रभु चाहते हैं प्रियो कि अब आप झूठी आराधना से बाहर आए, झूठी उपासना से बाहर आए, व्यर्थ चीजों से बाहर आ जाए, और जो कुछ कैरी करके लेके आ रहे हैं ना संसार का, अब उसे छोड़ दें, उसे अलग करके रिपेंट करें प्रभु के सामने, घुटनों पर आकर प्रभु से कहें लॉर्ड मैंने गलती करी है, मुझे क्षमा कर। मैं चली तो तेरे पीछे, मैं चला तो तेरे पीछे, पर अभी तक संसार की चीजें मेरे पास पाई जाती हैं, मेरे भीतर पाई जाती हैं। आपका पाप, आपके अपराध, आपकी वो चीजें जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता, आज भी विद्यमान है, आज भी पाई जाती हैं। संसार के सामने हिडन है, पर आप जानते हैं मन में। यहां अगर कोई सत्यता के साथ घोषित करेगा ना, तो मैं आपको बता सकता हूं आप में से अधिकतर लोगों के हाथ नहीं उठेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम सच में परमेश्वर की आराधना कई बार मन से नहीं करते मन से। बैठ जाते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, आज प्रार्थना करेंगे, आज दुआ करेंगे, आज इबादत करेंगे, है ना। उसके बाद फिर वही जीवन, फिर वही सारी चीजें, फिर वैसा ही लाइफ स्टाइल। हालेलुया। मैं आज कहना चाहता हूं अपनी लाइफ को राहेल की तरह मत बनाइएगा। प्रभु ने आपको चुना है, याकूब दोनों को लेके चला, लिया को भी और राहेल को भी। परमेश्वर आपको लेके चल रहा है, परमेश्वर ने आपको निकाला, आपको उस जगह से निकल के लेके आ रहा है। पर क्या आप ईमानदारी से उसके साथ चल रहे हैं? क्या आप ये बातें परमेश्वर से छुपा सकते हैं? है ना, बहुत बुद्धिमान लोग भी हैं जो ये सोचते हैं परमेश्वर भी नहीं देख रहा, है ना। बहुत सारे बुद्धिमान भी ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि परमेश्वर ही नहीं देख रहा। आपको बताऊं, परमेश्वर की दृष्टि हर एक के ऊपर लगी हुई है, हर एक के ऊपर, हर एक के कामों को वो देखता है। परमेश्वर के वचन में साफ साफ आया है, यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर घूमती हैं, है ना, और वो आपके हृदय को देखती, जांचती है, आपके मन को जानती है। इसीलिए तो प्रभु कह रहे थे शास्त्री फरीसी से, अरे आप जिसकी इबादत कर रहे हो, परमेश्वर की तो इबादत कर रहे थे, और परमेश्वर स्वयं उनके मध्य में था, परमेश्वर स्वयं उनके मध्य में था, वो प्रभु की इबादत कर रहे हैं, और वही परमेश्वर आके कह रहा है ये व्यर्थ उपासना करते हैं, इनका मन मुझसे दूर है। हालेलुया। जितने लोग ऐसी इबादत करते हैं ना, आज कहना चाहता हूं शाम में वही परमेश्वर, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, आपके बीच में रहता है, आपके बीच में चलता है, वो भी देख के कहता होगा व्यर्थ उपासना कर रहे हैं, होठों से आदर कर रहे हैं, मन तो बहुत दूर है, मन तो सब्जी मंडी में लगा हुआ है ना। प्रभु आज उन लोगों से डायरेक्टली बात कर रहा है। अगर ऐसा जीवन आपका है तो आज त्याग दीजिए,
छोड़ दीजिए और संपूर्ण मन से प्रभु के पीछे चलिए, पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से, पूरी सच्चाई से, कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं त्यागूंगा। चाहे संसार को त्यागना पड़े, संसार की चीजों को त्यागना पड़े, संसार के ऐशो आराम को त्यागना पड़े, पर प्रभु तुझे नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। आपको मालूम है, कल मैंने एक पोस्ट शेयर किया, प्रभु ने मुझे एक प्रकाशन दिया और बहुत खूबसूरत प्रकाशन था। प्रभु ने मुझे कहा, एक आत्मा में जागृत व्यक्ति की पहचान ये है कि वो परमेश्वर पर केंद्रित होता है, और एक आत्मा में मृत व्यक्ति की पहचान ये है कि वो सेल्फ पे केंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। बाइबल में मुझे प्रभु ने दिया, उत्पत्ति से परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को रचा और आदम को एक आज्ञा दी। आज्ञा क्या थी? इस वृक्ष के फल को मत खाना। यही आज्ञा थी ना, वृक्ष के फल को मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। पर बाइबल में ऐसा लिखा है 3:7 में, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस घड़ी उन्होंने फल खाया, आदम और हवा ने, उस घड़ी उनकी आंखें खुल गईं। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप कह रहे थे मर जाएगा, पर इनकी तो आंखें खुल गईं और इन्होंने जो देखा वो ये देखा, हम नंगे हैं। अब समझ रहे हैं, जब तक वो परमेश्वर के साथ थे, जब तक वो परमेश्वर पर केंद्रित थे, वो अपने आप को नहीं देखते थे, अपने नंगेपन को नहीं देखते थे। पर जिस घड़ी वो आत्मिक दशा में मृत हुए, अनाज्ञाकारिता, आत्मिक मृत्यु आई, तो क्या हुआ? सेल्फ पे केंद्रित हो गए। तुरंत ध्यान गया, हम नंगे हैं, और अपने कर्म कांड से अंजीर के पत्ते बनाकर लपेट लिए, है ना? ध्यान गया स्वयं पर। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप आत्मा में जागृत हैं, अगर वास्तव में आप परमेश्वर के साथ हैं, तो आप उसी पे केंद्रित होंगे, अपने आप को देखेंगे नहीं, सिर्फ परमेश्वर आपके ध्यान का केंद्र होगा। आप प्रभु को फॉलो करेंगे, आपका मन पूर्ण रीति से प्रभु की ओर लगा रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई कीमत अदा करनी हो, प्रभु तेरे लिए सब कुछ कुर्बान, प्रभु तेरे लिए सब कुछ कुर्बान है। तब आप परमेश्वर पर केंद्रित होंगे, तो आप आत्मा में जागृत होंगे। और अगर आत्मा में मृत हैं, तो अपने आप को जांच लीजिएगा, कहीं आप सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं हो गए, सारा ध्यान मैं ऐसा तो नहीं हो गया है ना? मेरे घर, मेरा परिवार, मेरी जॉब, मेरी चीजें, अगर यही आपके जीवन का हिस्सा है, तो आप आत्मिक रीति पर मृतक के समान हैं। समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप ये कहते हैं, परमेश्वर तू सब कुछ करता है, तू मेरा स्वामी है, खाना मिले ना मिले, जॉब मिले ना मिले, प्रभु तू है ना, तो सब कुछ करेगा, तो आप आत्मा में जागृत हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस रीति से परमेश्वर को फॉलो करिए, इस रीति से परमेश्वर के साथ बने रहिए। परमेश्वर उत्तम से उत्तम आशीषें आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। परमेश्वर से अगर आपको लगता है छुपा लेंगे, तो आप भूल में पड़े हुए हैं। आपको परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है, आपको रिपेंट करना है और प्रभु से कहना है, लॉर्ड मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं उस बैतलहम में जाना चाहता हूं, उस आत्मिक जगह में जाना चाहता हूं जो तूने मेरे लिए तैयार किया।